करते हैं आज एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। देखिए, हमारा वीडियो थोड़ा सा टाइम लेता है। टाइम इसलिए लेता है कि मैं कुछ भी लेके नहीं आ सकता, और मैं सोच रहा हूँ कि एक पूरी एडमिशन ऑफ पार्टनर का पूरा फुल 1 घंटे का वीडियो लेके आऊँ। अगर आप उसको देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको रिवीजन में दिक्कत आएगी। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको इस चैप्टर में बताया था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना, गेनिंग रेशियो निकालना, 1 to 18 जो क्वेश्चंस हैं उसमें मैंने आपको कई सारे इम्पोर्टेंट भी बताए थे। उसके बाद अलग अलग टॉपिक्स हैं, तो उसमें मैंने आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जब नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है तो क्या ट्रीटमेंट करता है, आप मेरे उसको वीडियो में देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको 2 चीज़ समझा रहा हूँ। पहली चीज़ समझा रहा हूँ कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते कैसे हैं। देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट को अगर आप समझते हैं तो शायद मेरी उस वीडियो में भी थी, थोड़ा सा बताया था। रिवैल्यूएशन का मतलब होता है कि किसी भी प्रोडक्ट का जब सेल या परचेज होता है तो उसको रिवैल्यू किया जाता है, मतलब उसकी नई प्राइस आती है। तो नई प्राइस कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। इट मीन्स, मान के चलिए कि एक पार्टनर है, नया पार्टनर आ रहा है, तो होगा क्या कि सबसे पहले 31 मार्च को जब ईयर एंड होता है तो उस डेट में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। क्योंकि नए पार्टनर को जब भी हम ज्वाइन करवाते हैं, मतलब नए पार्टनर जब भी ज्वाइन करता है तो नए पार्टनर के ज्वाइन करने से पहले फर्म का प्रॉफिट या फर्म का लॉस कहीं ना कहीं कैलकुलेट किया जाता है। अब वो कैसे? अब देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि क्या होता है। ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। अब पहले मैं एक बार लिख देता हूं, फिर हम लोग इस पे करेंगे डिस्कस। यहां पे टू डिक्रीज इन एसेट्स, अब एसेट्स का क्या मतलब हुआ? एसेट्स का मतलब हुआ कि इसमें फिक्स एसेट्स भी होगा, करेंट एसेट्स भी होगा। और लिक्विड एसेट्स नहीं होगा, ठीक है। अब जब एसेट यहां पे अगर डिक्रीज कर रहा है तो यहां पे एसेट्स को इंक्रीज करेंगे बाय इंक्रीज इन एसेट्स। वही बात कि फिक्स एसेट्स की बात होगी, यहां पे करेंट एसेट्स की बात होती है, और यहां पे लिक्विड एसेट की बात नहीं होगी। क्योंकि क्या लिक्विड एसेट आपको पता है कि कैश और बैंक हो गया, तो कैश और बैंक को नहीं लेते हैं। मतलब इसको आप कह भी सकते हैं कि कैश और कैश इक्विवेलेंट नहीं होता है, कैश और बैंक नहीं लेते हैं, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू रियलाइज तो होगी नहीं। तो अगर एसेट डिक्रीज करेगा तो डेबिट साइड में लिखेंगे, और अगर ये इंक्रीज करेगा तो इसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। उसके बाद यहां पे हम लिखते हैं टू इंक्रीज इन लायबिलिटी, ठीक है। यहां पे बाय डिक्रीज इन लायबिलिटी, ठीक है। अगर हम इतना ही समझ लें, इतने से ही समझ लें तो काफ़ी बेहतर होगा।
अब हालांकि आपके बुक में देखिए अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी दिया हुआ है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि ऐसी लायबिलिटी जो कि हमारे बुक में नहीं, एडजस्टमेंट में होती है, वो एडजस्टमेंट में होती है। अनरिकॉर्डेड उसी तरह अनरिकॉर्डेड स्टॉक भी होता है, ठीक है। अगर किसी पार्टनर को रेम्युनरेशन देना है या कोई एक्सपेंस वगैरह होता है, तो जो भी लायबिलिटी क्रिएट होती है, मतलब जो भी लायबिलिटी क्रिएट होगी वो यहाँ पे होगी। तो आप यहाँ पे एक चीज लिख सकते हैं, और टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, यहाँ पे बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, यहाँ पे अब देखिए क्रेडिट साइड यहाँ पे अगर क्रेडिट साइड अधिक होगा, ये हमारा क्रेडिट साइड है, तो मान के चलिए कि अगर हमारा क्रेडिट साइड अधिक है तो प्रॉफिट होगा। मान के चलिए कि क्रेडिट साइड हमारा जो है सो इसका टोटल जो है सो 5 लाख है। हमारा टोटल जो है सो 5 लाख है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बोला कि क्रेडिट साइड अधिक है, वो 5 लाख मैंने यहाँ पे लिख दिया। और मान के चलिए कि इसका और इसका टोटल 4,50,000 है, तो इसका मतलब है कि टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब ये जो 50,000 का जो फिगर है वो यहाँ पे आ जाएगा। और इसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, ये जो लॉस है वो पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयर जो भी होगा उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और अगर उसी तरह मान के चलिए कि अगर लॉस होता है, डेबिट साइड अधिक है, लॉस होता है, तो इस लॉस को इसके प्रॉफिट एंड लॉस को कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में हम ट्रांसफर कर देंगे, और ये कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में होगा। इट मीन्स कि जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो क्रॉस, मतलब कि अगर हम यहाँ पे मान के चलिए कि यहाँ पे हम कैपिटल अकाउंट है, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट है और कैपिटल अकाउंट का ये क्रेडिट साइड है, तो ये पार्टनर्स के शेयर में आ जाएगा, ये पार्टनर्स के शेयर में आ जाएगा। और उसी तरह अगर लॉस है, अगर यहाँ पे बाई P&L आ रहा है, मतलब लॉस आ रहा है, तो लॉस जो है सो यहाँ पे इसके ट्रांसफर हो जाएगा। बाकी आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए अब एक चीज और समझिए, पहले की बात कर रहा हूं, अभी जो कोरोना से पहले की बात कर रहा हूं मैं, कोरोना से पहले जो ट्रेंड है, जो पेपर का जो ट्रेंड है, उसमें 1 से 2 क्वेश्चन जर्नल एंट्री से आता है, जहां तक मुझे पता है। लेकिन उन्होंने बच्चों को सब कुछ आता है, लेकिन उन्होंने चूंकि 11th में ठीक से पढ़ाई नहीं किया, तो उनको जर्नल एंट्री में दिक्कत होती है। तो मैं उन बच्चों को भी कहना चाहूंगा कि बेटा जर्नल एंट्री कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है। हाँ, अकाउंट्स के लिए वो बेस है, जैसे A फॉर एप्पल होता है। जैसे बचपन में अगर आपका नाम जो है सो मान के चलो कि जतिन है, आपका नाम यश है, या आपका नाम अनमोल है, या आपका नाम रिया है, या आपका नाम महक है, या आपका नाम अनामिका है, तो इन सब के नाम को लिखने के लिए आपको अल्फाबेट आना चाहिए। जैसे हमने बचपन में पढ़ा था A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, तो उसी तरह जर्नल एंट्री जो है ना, वो अकाउंट्स का A फॉर एप्पल है, बेसिक्स A फॉर एप्पल है। जैसे A फॉर एप्पल हम पढ़ते थे, तो यहाँ पे A फॉर अकाउंट्स है। तो अगर जिन बच्चों को जर्नल एंट्री नहीं भी आती है, जिनका डेबिट क्रेडिट का रूल नहीं आता है, या वो कंफ्यूज करते हैं, तो उनको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंपल है। क्योंकि अगर देखिए, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है और क्वेश्चन बोलता है
कि भाई आपको जर्नल एंट्री मारनी है, जर्नल एंट्री करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अब मान लो बिल्डिंग हमारी एसेट्स अकाउंट। अब मान लो बिल्डिंग हमारी कम हो रही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000 से, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मतलब बिल्डिंग का डेबिट में रखिए, मतलब रिवैल्यूएशन को डेबिट में रखिए। ये जो सारी चीजें हैं क्रेडिट में आ गई, ठीक है। उसी तरह चूंकि ये इधर तो चूंकि ये क्रेडिट में है तो यहाँ इधर जो भी है सारा डेबिट में हो जाएगा और रिवैल्यूएशन जो है सो आपका क्रेडिट में हो जाएगा। तो इतना कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है। अगर आप लोग के कमेंट्स आते हैं, फोन आता है या व्हाट्सएप मैसेज करते हैं कि सर मुझे ये क्वेश्चन करके दिखा दो, तो मैं क्वेश्चंस करके भी दिखा दूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जर्नल एंट्री घबराने की जरूरत, कोई तोप नहीं है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए अभी हम टीएस ग्रेवाल बुक एडमिशन ऑफ चैप्टर पेज नंबर 5.33 पे हैं, जिसमें है कि जर्नल एंट्री है जिसमें लिखा हुआ कि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, जिसमें लिखा हुआ कि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स and reassessment of liabilities. Past journal entries in the journal. कह रहे past journal entries in the journal for the following on admission of a partner. कह रहा है कि unrecorded investment जो है सो 50,000 का है, are to be accounted. इसका मतलब क्या हुआ? कह रहा है कि unrecorded, इसका मतलब क्या हुआ? कह रहा है कि अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट था, चूंकि अब उस अकाउंटेड हो गया, मतलब उसको ले लिया गया, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हो रहा है। जब हमारा इन्वेस्टमेंट अगर इंक्रीज हो रहा है, तो जब हमारा इन्वेस्टमेंट अगर इंक्रीज हो रहा है, तो मैंने आपको क्या बताया कि जब एसेट बेटा इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब आपको कुछ नहीं करना, नरेशन लिखना है, बीइंग लगा दीजिए और जो लाइनें लिखी हैं उसको कट कॉपी पेस्ट कर दीजिए, कुछ भी नहीं है। अगर आपको इतना आता है तो क्लियर है। अब दूसरी चीज है बेटा, क्या कह रहा है, कह रहा है कि सन्ड्री अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज टुवर्ड्स सप्लायर ऑफ 1500 टू बी अकाउंटेड। मतलब एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी था जिसको अभी पे करना है, मतलब हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो गई है, तो कोई बात नहीं है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। तो इस तरह से आप जर्नल एंट्री कर सकते हैं। देखिए इलस्ट्रेशन 39, देखिए इलस्ट्रेशन 39 पेज नंबर 5.33 पे है, पेज नंबर 5.33 पे है। ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा, बहुत कुछ सिखाएगा, ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा। क्योंकि अगर मैं इसकी बात करूं, इस क्वेश्चन की बात करूं, तो इसमें 11 लाइंस हैं, 11 ट्रांजैक्शंस हैं, जो दिया हुआ है कि द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड 10,000, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड टू 40,000, जबकि बुक वैल्यू इसकी 20,000 है। द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी ब्राउट ऑफ 120% ऑफ इट्स वैल्यू, जबकि इसकी बुक वैल्यू 50,000 है। तो इसी तरह 11 ट्रांजैक्शंस हैं, और अगर आपके ये 11 ट्रांजैक्शंस अगर आपको आता है तो आप कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि आपको फिर कोई भी जर्नल एंट्री का क्वेश्चन होगा तो आप उसको बड़े प्यार से कर सकते हैं। और मैं 31 ट्यूसडे को मैं टेस्ट ले रहा हूँ। जिन बच्चों को टेस्ट देना है वो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, उस पर व्हाट्सएप करेंगे और उसका कोई चार्जेस नहीं है। जो टेस्ट है वो एडमिशन है, उससे पहले पीएसआर है, और उससे पहले पीएसआर है, फिर उससे पहले जो हमारा चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वो, और फंडामेंटल ऑफ अकाउंट, इतने हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे, क्वेश्चन नंबर 43 पे और 41 पे, 41 और 43, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है बेटा, आ सकता है पेपर में। इसको भी टेस्ट में रखा हूँ, मैं इसको भी टेस्ट में रखा हूँ, ये भी क्वेश्चंस जो है सो टेस्ट में होगा, और तो देख लीजिएगा।
इसको हमने करना है। ठीक है, घर पे आप एक बार इसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना।